हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है थर्ड लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने 1.2 देखा, काफी आसान था और अगर आसान नहीं भी होगा तो हम आसान बना देंगे। अभी हम 1.3 में आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 1.3 के पहले बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं आपके लिए। एक टर्म देखते हैं हम। पहला टर्म है नवनीत। यस। 1.3 में पहला टर्म है सबसेट, जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं, सबसेट। तो ये सबसेट का नोटेशन है। अभी इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे सिंपल में बोलता हूँ, अहमदाबाद इज सबसेट ऑफ गुजरात, क्योंकि अहमदाबाद के सारे एलिमेंट्स गुजरात में अवेलेबल है। गुजरात इज सबसेट ऑफ इंडिया। ये सबसेट जो है उसका नोटेशन है। अभी हम देखते हैं, अहमदाबाद इज सबसेट ऑफ गुजरात। गुजरात इज सबसेट ऑफ इंडिया। अहमदाबाद के सारे एलिमेंट्स गुजरात में, गुजरात के सारे मेंबर्स, सारे पर्सन्स, सारे एलिमेंट्स इंडिया में। अभी जैसे हम देखते हैं 5, 8, 13 सबसेट ऑफ 5, 8, 9, 10, 13, 17, क्योंकि ये सबसेट की लेफ्ट साइड जो सेट है 5, 8, 13, उसके जो 3 मेंबर हैं 5, 8, 13 वो यहाँ पर अवेलेबल। इसलिए अहमदाबाद इज सबसेट ऑफ गुजरात। यहाँ पर थोड़े और मेंबर भी है 9, 10, 17, लेकिन उसमें फर्क नहीं पड़ता। ये 3 मेंबर यहाँ पर होने चाहिए। ये 3 मेंबर यहाँ पर होते हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेंबर है या नहीं है उस समय फर्क नहीं पड़ता, पर ये 3 मेंबर कंपल्सरी यहाँ पर होने चाहिए। तो व्हेन वी राइट इन दिस मैनर, इसको हमने ए कंसीडर किया तो ए लिखा, इसको हमने बी कंसीडर किया तो बी लिखा। तो ये हमारा ए, ये हमने ए लिखा, और ये सेट है उसको हमने बी लिखा। ए हमने यहाँ पर लिया है 5, 8, 13, और बी हमने लिया है 5, 8, 9, 10, 13, 17। तो अभी आप सिंपल देख सकते हो कि ए में जो 3 मेंबर है वो तीनों 3 मेंबर, ए में जो 3 मेंबर है वो तीनों 3 मेंबर यहाँ पर बी में अवेलेबल। जैसे 5 इज अ मेंबर ऑफ ए, if 5 is member of A, then 5 is member of B also. If 8 is member of A, then 8 is member of B also. If 13 is member of A, then 13 is member of B also. इस तरह अगर हमें हर एक 5 के लिए हमने लिखा, ये 8 के हमने लिखा, 13 के लिए लिखा, इस तरह में हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग लिखना ना हो, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग लिखना ना हो, तो हम इन जनरल ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ x belongs to A, then x belongs to B. If x belongs to A, then x belongs to B.
मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला भी था, ये जो इफ देन है, इफ देन, उसके लिए ये नोटेशन यूज होता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब होता है इफ देन। एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों दिन मेंबर 5 8 13 जो ए में है वो बी में भी है, तो ये ट्रू है। दैट्स व्हाई ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर हम रिवर्स में जाते हैं, तो रिवर्स में ट्रू नहीं है, क्योंकि ये 10 17 9, ये जो 9 10 17 है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है वो रिवर्स में ट्रू नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 10 बिलोंग्स टू बी है बट 10 बिलोंग्स टू ए नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है x बिलोंग्स टू b implies x बिलोंग्स टू a, ये फॉल्स, ये फॉल्स। तो यहाँ पर b सबसेट a नहीं, a के सारे मेंबर्स b में हैं लेकिन b के सारे मेंबर्स a में नहीं है। अहमदाबाद इज सबसेट ऑफ गुजरात, गुजरात इज नॉट सबसेट ऑफ अहमदाबाद, क्योंकि गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट्स है अमरेली, भावनगर, उसके मेंबर्स अभी अहमदाबाद में नहीं है। गुजरात इज नॉट सबसेट ऑफ अहमदाबाद। अगर अगर ये डायरेक्शन में भी स्टेटमेंट सही है, अगर ये डायरेक्शन में भी स्टेटमेंट सही है और अगर रिवर्स में भी सही है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो वो सिचुएशन में दोनों सेट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि हम इसमें देखते हैं a इक्वल टू 9 11 12 एंड b इक्वल टू 9 11 12। तो हम आराम से देख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a implies x belongs to b also, और रिवर्स में भी लिख सकते हैं कि x belongs to b implies x belongs to a also। तो यहाँ पर a सबसेट b हो जाएगा क्योंकि a के सारे मेंबर्स b में हैं, और यहाँ पर b सबसेट a हो जाएगा क्योंकि b के सारे मेंबर्स a में हैं। तो ये सिचुएशन में इसका मतलब हो जाएगा a सबसेट b एंड b सबसेट a, तो उसका मतलब हो जाएगा a इक्वल टू b। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a डबल इंप्लाइज, एक बार इंप्लाइज लिखा फिर रिवर्स में भी ट्रू हो तो डबल इंप्लाइज लिखा x बिलोंग्स टू b। तो जब ये डायरेक्शन में भी ट्रू हो और रिवर्स में भी ट्रू हो तो आपको डबल इंप्लाइज लिखना अलाउड है। इसको बोलते हैं डबल इंप्लाइज। तो उसका मतलब a इक्वल टू b हो जाएगा। अगर आप ये डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका a सबसेट b होगा और रिवर्स में जाएंगे तो आपका b सबसेट होगा। अभी जैसे हम सबसेट में थोड़ा और आगे चलते हैं और ये देखते हैं, एक सेट है जिसमें मैंने लिखा है 10 3 14, 10 3 14, ये जो सेट है। अब ये जो 10 3 14 है उसके जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है तो सारे मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंगलटन सेट। आप देख सकते हो कि ये 10 इसमें है, 3 इसमें है, 14 इसमें है। तो ये 10 3 14 काफी लोगों को कभी कभी रेयर केस में सबसेट में और बिलोंग्स टू में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं यहाँ से क्लैरिफाई कर दूं कि अगर हम बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 मेंबर्स, जैसे 10 बिलोंग्स टू ए, उसके अलावा 3 बिलोंग्स टू ए, उसके अलावा 14 बिलोंग्स टू ए। इसे सिर्फ 3 मेंबर्स हैं तो सिर्फ 3 मेंबर्स के लिए बिलोंग्स टू लिख सकते हैं और कोई मेंबर के लिए हम बिलोंग्स टू नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम बिलोंग्स टू अगर देखेंगे तो सिर्फ
3 मेंबर्स के लिए बिलोंग्स टू लिख पाएंगे। ये ए के अंदर 3 मेंबर्स है, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, तीनों के लिए मैंने बिलोंग्स टू लिखा। अब इस साइड जो है वो मैं सबसेट्स लिख रहा हूँ, सबसेट्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा मेंबर्स। तो 3 मेंबर्स, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबसेट्स। तो ये सबसेट्स, तो सबसेट्स में पहले मैंने ये तीनों के लिए सिंगलटन सेट लिखा। अब मैं डबलटन मतलब दो दो मेंबर लिखता हूँ, 10 3, 10 14, बाद में देखते हैं 3 14, 3 14, फिर 10 3 14। एक और बात आपको ध्यान रखने की, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट कंसेप्ट ऐसा है कि इसके अंदर 10 यहाँ पर प्रेजेंट, इसके अंदर 3 यहाँ पर प्रेजेंट, 14 यहाँ पर प्रेजेंट है, 10 14 यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सारे सबसेट्स। मैथमेटिशियन ने ऐसा एक्सेप्ट किया हुआ है कि नल सेट जिसके अंदर एक भी मेंबर नहीं है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट, इसलिए नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ ए। नल सेट के बदले ऐसा भी लिख सकते हैं, नल सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर टोटल 8 सबसेट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 सबसेट्स। ये छोटी सी जगह और बची है, उसमें एक और सबसेट देखते हैं, a इक्वल टू 5 19। तो a इक्वल टू 5 19, तो ये हमने लिखा 5। अभी हमेशा हम नल सेट से स्टार्ट करेंगे, नल सेट 5 19 एंड 5 19, नल सेट 5 19 5 9। पहले नल सेट लिखा, नल सेट जिसको एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट, सिंगलटन सेट, डबलटन सेट। यहाँ पर था नल सेट, सिंगलटन सेट, डबलटन एंड ट्रिपलटन। नल सेट, सिंगलटन with 2 elements, with 3 elements। नल सेट, सिंगल एलिमेंट, उसमें डबल एलिमेंट। ये जो हमने लिखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि टोटल 4 सबसेट्स। यहाँ पर मेंबर 2 है, n इक्वल टू 2, एंड सबसेट्स देखोगे तो 4 सबसेट्स। और यहाँ पर आप देखो 3 मेंबर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मेंबर्स, तो 2 रेज़ टू n, 8 सबसेट्स। 8 सबसेट्स, यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं और सबसेट्स 8। अभी एक ऐसा रूल है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ओरिजिनल सेट है, ये जो ओरिजिनल सेट है उसके अलावा बाकी जितने सबसेट्स हैं, मतलब कि यहाँ पर हम बात करते हैं तो 7 सबसेट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर हम यहाँ पर हम बात करते हैं तो अगर ये जो लास्ट 5 19 है उसको निकाल दें, ये नल सेट 5 19, ये जो टिक किया उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स। ये जो टिक किया उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। तो आप लोगों को एक सिंपल फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है 2 रेज़ टू n माइनस 1, ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट्स के लिए फॉर्मूला, प्रॉपर सबसेट्स। जैसे कि हमने पीछे वाले पेज पे देखा कि टोटल सबसेट्स का ये फॉर्मूला है 2 रेज़ टू n। टेक्स्ट बुक में टोटल सबसेट का ये फॉर्मूला है 2 रेज़ टू n। उसके बाद हमने एक नया वर्ड रीड किया, प्रॉपर सबसेट्स, तो उसका फॉर्मूला है 2 रेज़ टू n माइनस 1।
मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो 8 सबसेट्स है, 8 सबसेट्स है, लेकिन प्रॉपर सबसेट्स ये 7 है, प्रॉपर सबसेट ये 7 है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। हमने अभी आगे वाले पेज पे देखा, यहाँ पर 3 मेंबर्स है और टोटल 2:3 8 सबसेट्स। उसमें से ये जो 7 है वो हमारे प्रॉपर सबसेट्स, लास्ट वाले को छोड़कर, जो ओरिजिनल सेट है उसको छोड़कर। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हो जाएगा 2:n-1। जैसे यहाँ पर 2 मेंबर्स, तो टोटल सबसेट्स 4 है, उसमें लास्ट वाले को छोड़कर जो बाकी बचे वो हमारे प्रॉपर सबसेट्स। लेकिन जब आप जेडबली रिफर करते हो, तो जेडबली में प्रॉपर सबसेट के लिए फॉर्मूला, प्रॉपर सबसेट के लिए फॉर्मूला 2:n-2 है, 2:n-2 है, क्योंकि इसमें उन लोगों ने ये नल सेट है, नल सेट उसको भी उन लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। मतलब ये फर्स्ट और ये लास्ट, नल सेट एंड ओरिजिनल सेट, उसके अलावा बाकी जो 6 बचे उन लोगों ने उसको प्रॉपर सेट बोलो, नल सेट एंड ओरिजिनल सेट, उसके अलावा बाकी जो 2 बचे वो उनके लिए प्रॉपर सबसेट्स। तो एक एग्जांपल, हम ऐसा जनरली ऐसा कंफ्यूजन रेयर केस में होता है, अगर ऐसा कभी और कोई जगह पे हुआ हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे। हमारा कोई भी चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम वो चैप्टर के रिगार्डिंग जेडबलई भी हम अलग से कवर करवाएंगे। इनिशियली जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो टेक्स्ट बुक खत्म करने के बाद वो चैप्टर के रिगार्डिंग जितना भी जेडबलई पोर्शन नीडेड है वो हम यहाँ पर आपको लेक्चर में करवाएंगे। और उसके लिए जो वर्कशीट्स है, पेपर प्रैक्टिस है, नोट्स है, वो भी हम गूगल क्लासरूम जो है हमारा उसके ऊपर अपलोड करते जाएंगे, तो वो आप लोग एक्सेस कर पाएंगे चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद। अभी इस तरह का कंफ्यूजन रेयरली होता है। प्रॉपर सबसेट्स टेक्स्ट बुक में सीबीएसई में फॉर्मूला 2:n-1 है, लेकिन जेडबलई में फॉर्मूला 2:n-2 है। गुजरात बोर्ड में भी फॉर्मूला 2:n-1 है टेक्स्ट बुक में, और जेडबलई में ये फॉर्मूला। अगर हम फिर से एक और आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कोई डाउट ना बचे। हमने यहाँ पर लिया 4, 11 और हमने यहाँ लिया 12। अब मैंने सबसेट्स लिखे, सबसेट्स, तो सबसेट्स में आएगा नल सेट से स्टार्ट करेंगे, बाद में सिंगलटन सेट, बाद में सिंगलटन सेट, बाद में डबलटन, और लास्ट में ये। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2:3 8 सबसेट। अब ये खाली 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया आपके प्रॉपर सबसेट्स। 2:3-1 7 प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर हम जेडबलई की बात करते हैं तो आपको इसको भी डिलीट करना है, तो आपका हो जाएगा 2:n-2, तो 2:3-2 6 प्रॉपर सबसेट्स, 6 प्रॉपर सबसेट्स। नवनीत सर, यस सर, आपको कुछ इसमें कुछ कहने का रह जाता है? कैसे कुछ बराबर जा रहा है? नहीं सर, सब क्लियर है। सब क्लियर है, ओके। तो अभी हमने जो वर्ड देखे, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं सुपर सेट। सुपर सेट काफी आसान वर्ड है। जैसे अहमदाबाद
is subset of Gujarat, then Gujarat is superset of Ahmedabad. Ahmedabad is subset of Gujarat. Gujarat is superset of Ahmedabad. Ahmedabad is subset of India. India is superset of Ahmedabad. तो काफी आसान, जैसे A सबसेट B है तो A is subset of B. A is subset of B. और रिवर्स में रीड करते हैं, so B is super set of A. B is super set of A. ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके हिसाब से ऐसा भी लिख सकते हैं, B is super set of A. અમદાવાદ નાનું છે, ભારત મોટું છે. અમદાવાદ छोटा है, भारत बड़ा है. Ahmedabad is smaller, Bharat is bigger. So Bharat is superset of Ahmedabad. अभी ये जो भी जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, सबसेट, सुपरसेट, ये सब वर्ड्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं, उसके डेफिनेशंस आपको लर्न नहीं करनी है, आपको वो समझकर सम्स में अप्लाई करना है. कि चाहे जेडब्ल्यू हो, सीबीएसई हो, गुजरात बोर्ड हो, कोई भी आपको सम्स करने हैं, आपको डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी है, समझनी है खाली. आगे बढ़ते हैं. और जैसे एक और बात आपको क्लियर हो गई है, नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर सेट n is now subset of z, set of integers is subset of q, which is rational numbers, is subset of r. आपको पता है रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर सारे इंटीजर्स में प्रेजेंट है, इंटीजर सारे रेशनल नंबर्स में प्रेजेंट, रेशनल सारे रियल नंबर में प्रेजेंट. उसके अलावा एक और सेट है टी, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. टी में आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल. तो इरेशनल में जैसे हम लेते हैं √3 ले लो, √8 ले लो, पाई ले लो, -√2 ले लो. तो ये जो टी है, ये टी जो है वो टी ये सारे नंबर्स n में नहीं है, सो टी इज नॉट सबसेट ऑफ n. और n के जो नंबर्स है वो t में नहीं है, n इज नॉट सबसेट ऑफ t. एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं. 5 11 और यहाँ पर लिखा 5 19. तो आप देख सकते हो ये 11 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इट इज नॉट सबसेट. उल्टा देखते हैं, 5 19 5 11, ये 19 यहाँ पर नहीं है, इट इज नॉट सबसेट. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सेट दूसरे का सबसेट हो, कभी कभी दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट नहीं होते. आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है पावर सेट. पावर सेट. अभी हमने ये जो टॉपिक है पावर सेट, उसको समझने के लिए आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में 1.3 ओपन कीजिए. 1.3 आप लोगों को हमेशा टेक्स्ट बुक पीडीएफ ओपन करके बैठना है, जो गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है. 1.3 में पावर सेट मुझे आपको समझाना है. तो उसके लिए आप लोग पावर सेट समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. हमारा टॉपिक का नाम है पावर सेट. उसके लिए मैंने आपको बोला कि आप रिफर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग है राइट डाउन सबसेट्स, राइट डाउन ऑल सबसेट्स. अब ये सबसेट्स और पावर सेट का क्या कनेक्शन है वो हम देखते हैं. पहले हमने क्वेश्चन 4 का सेकंड, जिसमें a = ab है. अब मुझे सारे सबसेट्स लिखने हैं. मैंने आपको समझाया
सबसे पहले आपको नल सेट लिखना है, बाद में आपको सिंगलटन सेट लिखना है, बाद में आपको इस तरह से। ये हमने सारे सबसेट्स लिखे। अब ध्यान से, ये आपके सारे सबसेट्स। उसके बाहर अगर आप एक सेट बना देते हो जिसके अंदर अब 4 मेंबर आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, then it is called power set of A, power set of A। ओके, मतलब ये हुआ कि ये जितने भी मेंबर्स है उसके हिसाब से सबसेट्स बनाओ। फिर ये जो 4 सबसेट आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसका एक सेट बना दो, इट इज कॉल्ड पावर सेट। सो पावर सेट कंटेन्स सबसेट्स। पावर सेट ऑफ A contains subsets of, power set of A contains all subsets of A। तो ये पावर सेट ऑफ A में 4 मेंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा थर्ड, जिसमें A लिखा हुआ है 1 2 3। 1 2 3, तो 1 2 3 में 1 2 3 में मैं सारे सबसेट्स लिखता हूं, तो आपको अभी तो याद रह गया है कि पहले नल सेट से चालू करना है। जब भी आपको सबसेट्स लिखना हो तो नल सेट से चालू करने का, उसके बाद सिंगलटन से 1 2 3, उसके बाद आपको दो दो के ग्रुप में लेने का, 1 2 2 3 1 3, उसके बाद आपको थर्ड ले लिया 1 2 3, लास्ट। ये हो गए 8 सबसेट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 सबसेट्स आ गए, यहाँ पर क्वेश्चन 4 तो खत्म हो गया क्योंकि उसमें खाली सबसेट्स लिखने हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम एक और सेट बना देते हैं, उसका अगर एक और सेट बना देते हैं, ये आ गया आपका पावर सेट ऑफ ए। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, उसके अंदर ये 8 सबसेट्स आ गए। एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, सेटों का सेट पावर सेट, सेटों का सेट पावर सेट, पावर सेट में सारे के सारे सबसेट्स आ जाएंगे। नवनीत, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं सर, क्लियर हो रहा है। ओके, उसके बाद ये हमने देखा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है सिंगलटन सेट ए। तो अगर आप ये सम देखते हैं तो उसका स्मॉलर वर्जन ये है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे लिखेंगे तो खाली ये एक मेंबर आएगा और ये एक मेंबर आएगा, ये बाकी दो मेंबर नहीं आएगा। तो नल सेट आ गया और ये आ गया, बराबर है। फिर से एक बार लिखता हूँ, नल सेट आ गया और ये आ गया। तो अभी इसको अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये हो गया हमारा पावर सेट ऑफ ए। अभी क्वेश्चन 4 का ये हमारा था फर्स्ट। अभी हम क्वेश्चन 4 का फोर्थ लेते हैं। तो ये है नल सेट। नल सेट को आपको मैंने बोला था कि इस तरह से हम लिखते हैं नल सेट। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इसमें कोई मेंबर नहीं है, इसमें अगर कोई मेंबर नहीं है, तो अगर ये नल सेट है तो ये इसमें कोई मेंबर नहीं है, तो ये वाला सेट नहीं आएगा, खाली यही बचेगा। तो ये मैंने लिखा सबसेट में खाली नल सेट बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, बराबर है। सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। अब ये हो गया हमारा सबसेट्स। अब हमको लिखना हो पावर सेट। मैंने आपको बोला कि ये जो बचा उसके आजू बाजू करली ब्रैकेट लगा दो, ये आपका हो गया पावर सेट ऑफ। ये हो गया पावर सेट ऑफ। कोई बोले कि सर इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आपने करली ब्रैकेट लगाए, ठीक है, फिर ये जो अंदर सेट है, ये जो अंदर सेट है उसके बदले हमने नल सेट लिखा, चलेगा? यस चलेगा, दौड़ेगा।
अभी आपको पूछा हो कि ये जो P ऑफ A है उसमें P ऑफ A में मेंबर कितने हैं, तो आप देख सकते हो P ऑफ A में एक मेंबर है जो खुद नल सेट है। P ऑफ A में एक मेंबर है जो खुद नल सेट है। P ऑफ A में एक मेंबर है जो खुद नल सेट है। सो नंबर ऑफ P ऑफ A इज ऑल्सो 1. Number of member in P of A. P of A contains only one member, null set. तो ये हमारा क्वेश्चन 4 के साथ साथ क्वेश्चन 5 भी हो गया। क्वेश्चन 4 के साथ साथ हमने क्वेश्चन 5 भी कर लिया। अभी मैं क्वेश्चन नंबर, मुझे आपको जो टॉपिक समझना था वो टॉपिक था पावर सेट। तो पावर सेट का सिंपल मतलब है द सेट विच कंटेन्स all the subsets of the given set. The set which contains all अगर हम पावर सेट का मतलब देखते हैं तो पावर सेट का मतलब बहुत सिंपल है द सेट which contains all subsets of given set. The set which contains all subsets of given set. अभी ये हो गया हमारा पावर सेट। पावर सेट पढ़ने के बाद एक और नया टॉपिक है जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। નવનીત यस મારામાં સ્ક્રીન ચોંટી ગઈ। सर प्रॉपर ચાલે છે। 1 मिनट। पावर सेट जो हमने बोला अभी इट कंटेन्स ऑल सबसेट्स और अब बोलने जा रहे हैं हम नया वर्ड है यूनिवर्सल सेट। नवनीत मैंने आपको यूनिवर्सल का मतलब तो नहीं बोला पर आपको अपने आप जज करना है कि जो मैं सेट्स बोल रहा हूँ उसके लिए, मैं जो मेंबर्स बोल रहा हूँ उसके लिए प्रॉपर यूनिवर्सल सेट कौन सा रहेगा। जैसे मैंने मेंबर्स बोले अक्षय कुमार, सलमान खान, रजनीकांत। अक्षय कुमार, सलमान खान, रजनीकांत, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सर फील्ड वाइज बोलूं या फिर लोकेशन, मतलब ऐसे ही? लोकेशन वाइज बोलो। इंडिया। इंडिया, क्योंकि इंडिया अगर हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं, इंडिया अगर यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो उसमें अक्षय कुमार भी आ जाएगा, सलमान खान भी आ जाएगा और रजनीकांत भी आ जाएगा। तो इंडिया यहाँ पर प्रॉपर यूनिवर्सल सेट। जैसे हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि अगर हम ऐसा लिखते हैं 8 10, फिर हम लिखते हैं 8 11 17, फिर हम लिखते हैं 2 17। अगर हम यहाँ पर एक ऐसा सेट लिखते हैं जिसके अंदर 8 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 17 भी है, 2 भी है और उसके अलावा मैंने 2-3 मेंबर और लिख दिए, तो ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर 8 10 8 11 17 ये सब इसमें प्रेजेंट। अभी ये जो यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो हम टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखते हैं। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ए गिवन है 135, बी गिवन है 246,
C गिवन है 0 2 4 6 8। अब क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द प्रॉपर यूनिवर्सल सेट विच कंटेन्स ऑल मेंबर्स। तो यहाँ पर अगर हम जितने भी ऑप्शंस है तो वो एक एक करके देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट को यू लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट यू लिखते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 8 अवेलेबल नहीं है जो सी में प्रेजेंट है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि जो 8 है ना, 8 इसमें अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नल सेट। नल सेट ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो मेंबर ही नहीं है। हमको एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर ये सारे मेंबर्स, अक्षय कुमार भी आ जाना चाहिए, सलमान खान भी आ जाना चाहिए, रजनीकांत भी आ जाना चाहिए। हमको एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर ये सारे मेंबर्स आ जाने चाहिए। अभी जैसे हम देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो क्लियर पता चल जाता है कि ये जो सेट है उसके अंदर ये सारे मेंबर्स आ जाएंगे। थोड़े एक्स्ट्रा मेंबर भी है 9 10 तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े एक्स्ट्रा मेंबर भी है 9 10 तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू लिखते हैं। ये जितने भी मेंबर्स है ए बी और सी के जितने मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स यू में प्रेजेंट है। ए के सारे मेंबर्स यू में प्रेजेंट है, बी के भी सारे मेंबर्स यू में प्रेजेंट है, सी के सारे मेंबर्स यू में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं एक लास्ट ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है जो यहाँ पर सी में प्रेजेंट है, इसलिए ये वैलिड नहीं है। अब किसी को, कोई भी स्टूडेंट को ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मन में आएगा ही। स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मन में आएगा कि सर आपने ये जो टेक्स्ट में ये सेट लिखा, उसके अलावा तो बहुत सारे आंसर पॉसिबल है। यस, बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल है। जैसे कि मैंने ऐसा लिखा होता 0 1 2 3 4 5 6 8 13 14 19 तो ये भी यूनिवर्सल सेट है। तो ये यूनिवर्सल सेट भी वैलिड है और ये यूनिवर्सल सेट भी वैलिड है। अगर हमने अक्षय कुमार, रजनीकांत और सलमान खान के लिए ऐसा बोला होता इंडिया के बदले हमने बोला होता वर्ल्ड, तो भी वर्ल्ड भी प्रॉपर यूनिवर्सल सेट है, इंडिया भी प्रॉपर यूनिवर्सल सेट है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा तो हमको खुद से कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। जब भी कोई सम होगा तो उसमें यूनिवर्सल सेट हमें खुद से सोचना नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। कुछ कहने की जरूरत है नवनीत? नहीं सर, समझ में आ रहा है। मतलब कुछ ऐसा कुछ बाकी रह जाता है ऐसा तुम्हें लग नहीं रहा ना? मतलब कुछ नहीं, कुछ कहने की जरूरत, कुछ कहना रह जाता है ऐसा कुछ? नहीं सर, आ गया अभी। ओके, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने, क्वेश्चन का हेडिंग है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप कौन सा यूनिवर्सल सेट सिलेक्ट करेंगे? तो हमें खुद से यूनिवर्सल सेट सिलेक्ट करना है। पहले में क्वेश्चन में ऐसा लिखा है सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। फिर दूसरे में ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर दूसरे में ऐसा लिखा है आइसोसिलस ट्राइंगल, सेट ऑफ आइसोसिलस ट्राइंगल। तो सेट ऑफ आइसोसिलस ट्राइंगल।
अब हमको इसका यूनिवर्सल सेट हमको लिखना है, तो हमने ऐसा लिखा यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू एक्स, यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू एक्स such that x equal to any type of triangle, तो अगर हम ऐसा लिखते हैं x is any type of triangle, तो उसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएगा और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमने खुद से यूनिवर्सल सेट सिलेक्ट किया और आंसर ऐसा है U इक्वल टू set of any type of triangles, अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा सोचा होता कि सर जिस तरह आप इंडिया और वर्ल्ड की बात कर रहे थे, उस तरह अगर ये इंडिया है और हमने इस तरह से यूनिवर्सल सेट लिया होता, जैसे कि सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है बहुत बड़ा हो गया। इसके अंदर इंडिया भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, सब आ गया। और हमारा जो क्वेश्चन था, अगर उसके हिसाब से सोचते तो यहाँ पर ज्योमेट्री फिगर है, उसके अंदर सब कुछ आ गया, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रोम्बस, सब कुछ आ गया। तो क्वेश्चन में जो राइट एंगल ट्राइंगल था वो भी इसमें आ गया, क्वेश्चन में जो आइसोसेलेस ट्राइंगल था वो भी आ गया। तो ये आपका ये आंसर भी सही है और आपको ये आंसर भी सही। तो काफी लोगों का ऐसा होगा कि सर इस तरह से तो बहुत सारे आंसर पॉसिबल है। यस, बहुत सारे आंसर पॉसिबल है और आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम में वो लोग समझेंगे तो यूनिवर्सल सेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, अगर आपको क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट नहीं देते तो इस तरह से आप अपना मनपसंद यूनिवर्सल सेट सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है इंटरवल्स। ये जो इंटरवल टॉपिक है, इंटरवल, नॉर्मली जो हम मूवी देखने जाते हैं तो उसमें जिस तरह से इंटरवल होता है उसी का कनेक्शन यहाँ पर है। स्कूल में जब रिसेस होती है, स्कूल में जब इंटरवल होता है, वही इंटरवल यहाँ पर कनेक्टेड है। एक ऐसा मान लेते हैं मूवी के बीच में 10 मिनट्स का इंटरवल है, उस तरह से यहाँ पर इंटरवल किस रिगार्डिंग सोचना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो इंटरवल है काफी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। आप ये जरा ध्यान से ये नंबर लाइन देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आगे चलता रहेगा, 9 -1 -2 माइनस। अभी हम एक पर्टिकुलर इंटरवल 3 से चालू करके 7 तक की बात करेंगे। तो हमने इंटरवल सिलेक्ट किया 3 से लेकर 7 तक। अब ये जो 3 से लेकर 7 तक का इंटरवल सिलेक्ट किया, उसमें भी 4 अलग अलग टाइप के इंटरवल है। वो 4 अलग अलग टाइप के कौन से इंटरवल है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, अलग अलग टाइप के 4 इंटरवल। अभी हम सिर्फ इंटरवल 3 से लेकर 7 तक की बात करेंगे। इसलिए चालू 3 4 5 6 7। नवनीत, 3 और 4 के बीच में से एक नंबर बोलो। 3.4। यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा 3.41। 4 और 5 के बीच में से एक नंबर बोलो। 4.53। तो ये हमने लिखा 4.53। 5 और 6 के बीच में से एक नंबर बोलो। 5.62।
तो ये हमने लिखा 5.62 और यहाँ पर मैंने लिखा 6.99। अभी अभी हम पहले देखते क्लोज इंटरवल 3 to 7। इस तरह से अगर आप बोलते क्लोज इंटरवल, तो ये जो लिखा है उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये रहा क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो जो हम क्लोज इंटरवल लिखते हैं तो उसमें आपको 3 से लेकर 7 तक सारे नंबर काउंट करते हैं। 3 भी काउंट करना है और 7 भी काउंट करना है, और उसके बीच के जो सारे नंबर है वो भी काउंट करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, उसके अंदर डॉट किया। डॉट का मतलब है 3 को हमने काउंट किया। यहाँ पर भी एक सर्कल किया, उसके अंदर डॉट किया, उसका मतलब 7 को हमने काउंट किया। तो 3 काउंट हुआ, 7 भी काउंट हुआ, और उसके बीच में जितने नंबर्स है 3.41, 4, 4.53, 5, 5.62, 6.99 सारे नंबर काउंट हुए। 3 भी काउंट हुआ, 7 भी काउंट हुआ, और ये बीच वाले सारे नंबर्स हैं वो भी काउंट हुए। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल तो उसमें इस तरह से नोटिस है, ओपन इंटरवल उसमें राउंड ब्रैकेट होता है। ओपन इंटरवल, जब ओपन इंटरवल लेंगे तो ये 3 और ये 7 काउंट नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने नंबर लिखे 3, 4, 5, 6, 7, बीच के कोई भी नंबर लिख रहा हूँ 3.21, 4.85, 5.23, ये सब मैंने बीच के नंबर लिखे। पर यहाँ पर मैंने सर्कल जो है उसमें ओपन सर्कल किया है, इसके अंदर डॉट नहीं लिखा है, उसका मतलब ये हुआ कि 3 और 7 सिर्फ ये 2 नंबर काउंट नहीं होंगे, उसके अलावा बीच के जो नंबर है वो सारे काउंट होंगे। 3.21, 4, 4.85 ये सब नंबर काउंट होंगे, 5 ये सब कुछ काउंट होगा, 6, 6.99, खाली स्टार्टिंग और एंडिंग को छोड़कर बाकी सारे नंबर काउंट होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो इसमें और इसमें सिर्फ 2 नंबर का फर्क है। 3, 7 इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए अंदर डॉट लिखा हुआ है। 3, 7 इंक्लूडेड है, यहाँ पर 3, 7 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो नंबर्स है और यहाँ पर नंबर्स उसमें 3, 7 यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं क्लोज 3, 7 ओपन। तो अभी आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको अपने भी पता चल जाए होगा कि 3 को काउंट करना है और 7 को काउंट नहीं करना है। तो 3 काउंट होगा, 7 काउंट नहीं होगा। बीच के जो नंबर्स है वो तो ऑटोमेटिक काउंट होने वाले हैं। तो बीच के जो नंबर्स है वो ऑटोमेटिकली काउंट होने वाले हैं। तो ये 3 काउंट होगा, 3.21, 4, 4.85 ये सब कुछ काउंट होगा, 6, 6.95, 6.99 ये सब कुछ काउंट होगा। खाली यहाँ पर ये 7 है उसको काउंट नहीं करना है। इसको ऐसे रीड करते हैं, क्लोज इंटरवल 3, ओपन इंटरवल 7, क्लोज इंटरवल 3, 2, ओपन इंटरवल 7। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल 3 to 7, ओपन इंटरवल 3 to 7, क्लोज इंटरवल 3, ओपन इंटरवल 7। और अब एक आखिरी बचा होगा, आपके मन में आ गया होगा कि आखिरी कौन सा बचा है। ये आपका आखिरी, ये आखिरी जो बचा वो है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर क्लोज है। ओपन 3, क्लोज 7, ये था क्लोज 3, ओपन 7, ये था क्लोज 3, ओपन 7, और ये अभी आपको पता चल गया ये ओपन 3, क्लोज 7। तो यहाँ पर अभी आपको ये भी पता है कि ये 3 है, ये 7 है और ये ओपन है, इसलिए यहाँ पर सर्कल के अंदर डॉट नहीं करना है। तो ये 7 क्लोज है तो इसके अंदर यहाँ पर डॉट करना है। बीच के नंबर्स तो सब में अवेलेबल रहेंगे। एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये चारों इंटरवल जो आपको बोर्ड पे अभी दिख रहे हैं, ये जो पेज पे दिख रहे हैं, वो चारों इंटरवल में जो बीच के नंबर्स हैं
ये बीच के जितने भी नंबर्स है 4, 5, 6 या तो ये पॉइंट वाले नंबर 5.62, 6.99, 3.21, ये जो बीच के जो नंबर्स है वो सब में अवेलेबल। खाली जो फेरफार होता है, खाली जो प्लस माइनस हो रहा है वो खाली जो एंड्स है, जो बॉर्डर्स है उसमें खाली हमको देखना पड़ रहा है। इसमें 3, 7 दोनों इंक्लूडेड है। अगर हम इस तरह लिखते हैं तो आपको क्लियर ज्यादा हो जाएगा। 3 से लेकर 7 तक। अब यहाँ पर 3 काउंट करना है इसलिए यहाँ पर इक्वल टू लिखा, 7 भी काउंट करना है तो यहाँ पर इक्वल टू लिखा। यहाँ पर 3 और 7 के बीच के नंबर लेने हैं, तो 3 और 7 के बीच के नंबर लेने हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 से लेकर 7 तक। तो ना यहाँ पर इक्वल टू लिखा है ना यहाँ पर इक्वल टू लिखा है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्लोज 3 ओपन 7, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज 3 ओपन 7, ये हो जाएगा क्लोज 3, ये हो जाएगा क्लोज 3 ओपन 7 ऐसे। यहाँ पर ओपन 3 है, ओपन 3 है, क्लोज 7 है, तो उसमें आपका हो जाएगा इतना तो आएगा ही 3 to 7, लेकिन यहाँ पर क्लोज है तो यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा। अब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया उसके बेस पे दो सम है 1.3 में, तो वो दो सम्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, तो वो देखते हैं। भले हम कोई भी रैंडम ऑर्डर में प्रोसीड करेंगे, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज में लगभग हम 80 से 90% पूरी एक्सरसाइज हमेशा करेंगे। कोई भी चैप्टर में हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपको खाली 30-40% पोर्शन पढ़ा के छोड़ दिया, बाकी आपको खुद से करना, ऐसा नहीं करेंगे। हमारा सिंपल सा रूल रहेगा कि हम 80 से 90% एक्सरसाइज कवर करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपका बेस है। टेक्स्ट बुक एक बार बराबर हो जाएगा, टेक्स्ट बुक उसके एग्जाम्पल बराबर हो जाएंगे तो आगे एक्स्ट्रा सम्स और जेडब्ल्यू में भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हमें हमारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं मैथ्स पढ़ाते हैं, वो लोग एक एक्सरसाइज में हार्डली 30-40% क्वेश्चन स्टूडेंट को पढ़ा के छोड़ देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो हमेशा के लिए वीक रह जाता है और वो रियलाइजेशन होते होते टाइम निकल जाता है। पर हम हमेशा की तरह 80 से 90% क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लेक्चर में कवर करेंगे और एक्स्ट्रा सम्स और जेडब्ल्यू भी प्रॉपर्ली कवर करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट तो ऐसा लिखा हुआ है -4 लेस देन x लेस और इक्वल टू 6। अभी आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये ओपन है और ये क्लोज है, ओपन क्लोज, ये आपका सम खत्म। फिर ये सेकंड -12 लेस देन x लेस देन -10, तो ये हो गया आपका यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, तो -12 -10। अभी हो गया थर्ड देखते हैं, x बिलोंग्स टू r, 0 लेस और इक्वल टू x लेस देन 7। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू है तो 0 काउंट करना है, यहाँ पर लेस देन है तो 7 काउंट नहीं करना है। ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 7। उसके बाद हम फोर्थ देखते हैं, ये हो गया x, ये 3 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 4, तो यहाँ पर इसको भी काउंट करना है 3 को भी और इसको 4 को भी काउंट करना है, तो ये हमारा हो गया 3 to 4, ये हमारा ऐसा हो गया। नवनीत क्लियर है, कुछ कहने की जरूरत है? नहीं सर, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर, जैसे तुम्हें तो सारे टॉपिक एकदम बराबर आते ही है, पर तुम्हें स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ मुझसे कहना छूट जाता है तो तुम कभी भी बोल सकते हो, ठीक है ना? ओके सर। क्वेश्चन 7 में पहला लिखा हुआ है -30, उसके लिए हमको सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब एक्स वाले फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म तो एक्स वाले फॉर्म में लिखना है, काफी आसान। एक्स
सच दैट x बिलोंग्स टू r -3 से लेकर 0 तक और ओपन इंटरवल है, तो दोनों जगह पर इक्वल टू नहीं आएगा। यहाँ पर भी लेस देन, यहाँ पर भी लेस देन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 to 12, दोनों जगह क्लोज है। 6 to 12, x बिलोंग्स टू r, तो 6 लेस और इक्वल टू x, लेस और इक्वल टू 12। 6 और 12 दोनों इंक्लूडेड है, ये 6 भी इंक्लूडेड है, 7 भी इंक्लूडेड है, तो क्लोज इंटरवल दोनों जगह पर इक्वल टू आएगा। उसके बाद 6 12, x बिलोंग्स टू r, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, तो यहाँ पर 6 लेस देन x, लेस और इक्वल टू 12, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर ओपन है इसलिए 6 में ओपन लिखा है, लेस देन लिखा है, 12 है तो लेस और इक्वल टू लिखा है। बाद में हम बात करते हैं -3 5, x बिलोंग्स टू r, -23 इसमें क्लोज इंटरवल, तो ये हमारा -23 लेस और इक्वल टू x, लेस देन 5। जहां पर क्लोज है वहां पर इक्वल टू होगा, जहां पर ओपन है वहां पर खाली लेस देन होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले नवनीत सर 1 मिनट पोस्ट कीजिए। अभी हम 1.3 में क्वेश्चन 1 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में ऐसा पूछा हुआ है कि सबसेट और नॉट सबसेट वो हमको डिसाइड करना है। सबसेट एंड नॉट सबसेट वो हमको डिसाइड करना है। काफी सिंपल है। पहला 2 3 4 और यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो ये 2 3 4 वो यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 3 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये सबसेट है। सेकंड A B C और यहाँ पर है B C D, तो हम देख सकते हैं ये जो ये A है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज नॉट सबसेट। थर्ड में लिखा है a student is of class of 11th standard, x is of 11th standard student, और बाजू में लिखा हुआ है कि x is student of school, it's very much clear 11th standard student is always present in school, 11th standard student is always present in school, so it is subset। उसके बाद फोर्थ में से लिखा है x is triangle, और बाजू में लिखा हुआ है x is rectangle, सॉरी ये फिफ्थ है, x is triangle और बाजू में लिखा है x is rectangle, तो ये इसका सबसेट नहीं हो रहा है। ट्राइंगल है वो रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ में ऐसा है x is circle in the plane, x is circle in the plane और यहाँ पर लिखा हुआ है x is unit circle। ये जो यूनिट सर्कल है उसमें रेडियस 1 यूनिट होता है, r रेडियस इसमें 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। और ये जो खाली सर्कल है उसमें रेडियस 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स कुछ भी हो सकता है। तो सर्कल इज नॉट सबसेट ऑफ यूनिट सर्कल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स्थ में लिखा हुआ है x इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, x इज इक्विलेटरल ट्राइंगल और यहां पर लिखा हुआ है x इज ट्राइंगल। यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है
और यहाँ पर सारे ट्राइंगल्स कवर्ड है। ये जो ट्राइंगल है उसमें इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, सब ट्राइंगल इसमें कवर्ड। तो यहाँ पर खाली इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। स्केलन ट्राइंगल, ये जो इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल वो इसमें प्रेजेंट है क्योंकि इसके अंदर सारे ट्राइंगल्स, वो ये इसमें प्रेजेंट। जब आप इन जनरल ट्राइंगल लिखते हैं तो उसमें, जब आप इन जनरल ट्राइंगल लिखते हैं तो उसमें आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलन सब कवर हो जाता है। सो ये इसमें प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 में लिखा है x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इंटीजर, इंटीजर। इवन नेचुरल नंबर 246 वो इंटीजर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये सबसेट वैलिड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नोनी सर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें हमको ट्रू फॉल्स डिसाइड करना है, ट्रू या फॉल्स हमको डिसाइड करना है। पहला, ये ए और बी है वो इसमें प्रेजेंट है, ये जो ए और बी है वो इसमें प्रेजेंट है, तो ये जो मैंने लिखा है वो ट्रू है। तो अगर ऐसा लिखते वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ए ई is subset of, A is subset of vowel of alphabet। तो vowels जो है वो A E I O U है, तो A is subset of A I O U। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि ये दोनों मेंबर इसमें प्रेजेंट है, ये दोनों मेंबर इसमें प्रेजेंट है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, 1 2 3 1 3 5। ये जो 2 है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका फॉल्स। फोर्थ, ये ए यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये आपका ट्रू। 6, फोर्थ के बाद 6, x is 6 में लिखा हुआ है x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये आएगा 2 4, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। और राइट साइड लिखा हुआ है नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 1 2 3 4 6 12 9 18 36 बराबर है नवनीत? कुछ स्किप नहीं हो रहा है, बराबर हो रहा है ना? हाँ सर। तो ये जो 2 4 है वो इसमें क्लियरली प्रेजेंट है, तो इट इज सबसेट, तो इट इज ट्रू। अभी अगर हम क्वेश्चन 2 का 5th देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ये जो बाकी जितने सम्स है वो सारे सबसेट नॉट सबसेट वाले थे, और ये एकमात्र सम अलग था बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बोल दूं, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि दिस मस्ट बी मेंबर ऑफ दिस सेट। अगर आप ध्यान से तो यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, बी बिलोंग्स टू ए बी सी,
C बिलोंग्स टू ABC। तो हम देख सकते हैं ये वाला सेट इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये वाला सेट इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये जो सेट है उसमें सिर्फ 3 मेंबर्स हैं ABC। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज नॉट प्रेजेंट हियर, इट इज नॉट प्रेजेंट हियर। This set contains only 3 members, small a, small b, small c, which are written। ये सही है, ये सही है, ये सही है, और set A belongs to this, ये false। अगर आपको ये जो फिफ्थ वाला समूह सही करना होता तो फिर आपको इस तरह से देना पड़ता तो सही हो जाता। ये अगर आपको ये सही करना है तो ये आपको अलग से यहाँ पर मेंशन करना पड़ता, ये आपको अलग से यहाँ पर मेंशन करना पड़ता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्थ मेंबर है जो सेट ए बिलोंग्स टू, मतलब मेंबर है, ये जो फोर्थ मेंबर है ये वाला बिलोंग्स टू यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है नवनीत? यस सर। ओके, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है? हाँ। ओके, अभी हमारे ये एक्सरसाइज में एक आखिरी सम बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, वो हम फिनिश करते हैं, उसका ये लेक्चर को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट ए गिवन है, उसमें भी हमको ट्रू फॉल्स डिसाइड करना है। सेट ए गिवन है 1 2 फिर से एक बार सेट लिखा हमने 1 2। अगर आप देखने जाए तो इसमें सिर्फ 4 मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर एंड फोर्थ मेंबर, सिर्फ 4 मेंबर है। तो वो सिर्फ 4 मेंबर के लिए हम बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी मेंबर के लिए हम बिलोंग्स टू नहीं लिख सकते। सिर्फ 4 मेंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, थर्ड मेंबर बिलोंग्स टू ए, फोर्थ मेंबर बिलोंग्स टू ए। तो सिर्फ 4 मेंबर के लिए बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। तो जितने बिलोंग्स वाले सम है वो आप जरा देख लीजिए, तो उसके हिसाब से सेकंड जो है वो ट्रू है, उसके बाद जो फोर्थ है वो ट्रू है, उसके बाद जो सेवेंथ है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। उसके बाद 5 बिलोंग्स टू ए, वो भी आपका फॉल्स है। खाली ये 4 सेंटेंस सही है, जो मैंने लिखा है वो 4 सेंटेंस सही है, उसके अलावा कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। तो हमने बिलोंग्स टू के लिए आपको समझाया। ये बिलोंग्स टू के लिए एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पर देख देता हूँ, जिससे आपको हमेशा के लिए क्लैरिटी आ जाएगी। ये हमने लिखा 8, ये हमने लिखा 10 13, ये हमने लिखा 1 5 4। तो नवनीत इसमें कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स है। सिर्फ 3 मेंबर्स, ओनली 3 मेंबर्स, ओनली 3 मेंबर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो सिर्फ ये 3 मेंबर्स है, उसके लिए हम बिलोंग्स टू लिख पाएंगे। तो अगर हम इसको ए लिखते हैं तो ए बिलोंग्स टू ए, उसके बाद 10 13 बिलोंग्स टू ए, उसके बाद 1 5 4 बिलोंग्स टू ए, 1 5 4 बिलोंग्स टू ए। अगर आपने और कोई भी मेंबर के लिए बिलोंग्स टू लिखा, और कोई भी मेंबर के लिए बिलोंग्स टू लिखा, तो ये सब ट्रू है। ये खाली ये सिर्फ ये 3 ट्रू है, बाकी मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 10 बिलोंग्स टू ए, तो ये आपका फॉल्स हो, ये फॉल्स हो गया। फिर आपने लिखा 13 बिलोंग्स टू ए, ये आपका फॉल्स हो गया। फिर आपने लिखा सेट 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये आपका फॉल्स हो गया। 1 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ओके, अब ध्यान से देखिए, मैंने लिखा 1 5 4, तो वो है पूरा, जिसके लिए मैं बिलोंग्स टू ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो 1 5 4 बिलोंग्स टू ए, ये वाला आपका ट्रू हो गया। एक सीधी सी बात है, इसमें 3 मेंबर्स हैं, फर्स्ट मेंबर जो 8 है, सेकंड मेंबर जो सेट 10 13 है, थर्ड मेंबर जो 1 5 4 है।
फर्स्ट मेंबर 8, सेकंड मेंबर 10 13, थर्ड मेंबर 1 5 4। सिर्फ ये 3 मेंबर्स हैं उसके लिए ट्रू आएगा, बाकी सबके लिए फॉल्स आएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में जो सबसेट्स के सम है वो हम देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन 3 में बिलोंग्स टू वाले सम देखे, अभी हमें क्वेश्चन 3 में सबसेट वाले सम देखे। तो a इक्वल टू 1 2 3 4 5। आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने इसके बदले x लिखा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर यहाँ पर टोटल 4 मेंबर, फर्स्ट मेंबर 1, सेकंड मेंबर 2, थर्ड मेंबर x which is itself a set, fourth member is 5, first member 1, second member 2, third member x which is itself a set, fourth member 5। तो सिर्फ 4 मेंबर है। अगर हम लिखने जाएंगे तो 2 raised to n, 2 raised to 4, 16 सबसेट्स आएंगे, 16 सबसेट्स आएंगे। आप मन में एक आध सबसेट लीजिए जिसमें 3 मेंबर्स हो। तो जैसे मेरे मन में ये सबसेट है जिसमें 3 मेंबर्स, 16 सबसेट में से खाली एक मैंने लिखा है। अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो 1, और x बोले अगर आप ये पूरा लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप x लिखो या उसको बोले सेट 3 4 लिखो, वो आपकी मर्जी की बात। आप मन में एक ऐसा और सबसेट लाइए जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो, तो मेरे मन में ये आया। अगर आपके मन में ये आया होता ये, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान से, इसमें जो x है वो आपका सेट 3 4, ये जो x है वो आपका सेट 3 4। बाहर एक करली सेट है वो मैंने लिखा है यहाँ पे, और ये जो x है आपका सेट 3 4। अभी सबसेट में किस तरह सोचना है, सबसेट में ट्रू फॉल्स में किस तरह सोचना है, उसका भी सिंपल सा लॉजिक है। जैसे ऐसा लिखा हो 3 5 11, तो पहले तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड अगर ऐसा लिखा हो तो आपको ध्यान से सोचने का कि यहाँ पर एक सेट होना चाहिए। ये 3 तो खाली मेंबर है। तो अगर हम अब सोचते हैं तो जब हम लिखते हैं a सबसेट b, तो इसका मतलब है सेट a इज सबसेट ऑफ b, सेट a इज सबसेट ऑफ b। तो सबसेट की लेफ्ट साइड पे एक सेट होना चाहिए, न कि खाली नंबर। सबसेट की लेफ्ट साइड पे एक सेट होना चाहिए। तो उसके बाद देखने का कि ये जो लेफ्ट साइड जो सेट है उसके अंदर जो मेंबर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, यस, तो ये ट्रू है। जैसे ऐसा लिखा होता 3 11, तो पहले तो ये देखने का कि ये सेट है, हाँ है। इसके अंदर मेंबर है 3 11, वो इसमें प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो ये ट्रू है। तो ये सिंपल से कंसेप्ट के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 3 के मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर वो हम देख लेते हैं। काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में a इक्वल टू 1 2 3 4 and 5, a इक्वल टू 1 2 x 5, x इक्वल टू सेट 3 4। 3 4 सबसेट
यस सर। ये है वन क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो सबसेट वाले सम बचे हैं वो पहले मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ। उसके बाद उसको ट्रू फॉल्स डिसाइड करते हैं। पहले सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसके लिए हम ट्रू फॉल्स डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये वन सेट नहीं है, इट्स ओनली अ नंबर, तो ये ऑटोमेटिक फॉल्स हो गया। बाकी सारे जो है वो सेट्स है, नल सेट, सेट 1 2 3, सेट 1 2 5, बाकी सारे सेट्स। अभी हम देखते हैं ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो 1 2 5 है, 1 2 5, 1 2 5 यहाँ पर प्रेजेंट है, ये 1 2 5 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये ट्रू है। 1 2 3, तो उसमें जो 3 है, 3, ये 3, वो 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ये जो x है ना वो सेट 3 4 है, ये जो x है वो सेट 3 4 है। ये जो अकेला 3 है, अकेला 3, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। अभी हम इसकी बात करते हैं नल सेट। तो वो तो आपको जानते हैं, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये आपका ट्रू है। अब यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड जो सेट है उसके अंदर एक मेंबर है, ये वाला मेंबर ये चारों में से एक भी नहीं है, ये इटसेल्फ एक नल सेट है। ये जो मेंबर है, ये मेंबर वो चार में से एक भी नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है, तो पहले नीचे वाला देखते हैं। सबसेट की लेफ्ट साइड एक सेट है, यस, उसके अंदर एक मेंबर है, हाँ है, वो मेंबर एज इट इज यहाँ पर प्रेजेंट है, हाँ है, तो ये आपका ट्रू हो गया। अब एकदम ध्यान से, सबसेट की लेफ्ट साइड पे, सबसेट की लेफ्ट साइड पे जो सेट है उसके अंदर दो मेंबर है। ये अगर आप देखते हैं तो ये 3 and 4 ये दो मेंबर है। ये जो आप देखते हैं तो ये 3 और 4 दो मेंबर है। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 भी यहाँ पर नहीं है एंड 4 भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो कौन है, पूरा सेट 3 4 है, तो 3 and 4 वो दोनों यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका फॉल्स होता है। ऐसे तो काफी डेप्थ में जाके मैंने समझा है, पर फिर भी काफी लोगों को सबसेट में रेयर केस में डाउट रह जाता है। तो ये जो आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको सबसेट का कोई भी डाउट होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर लिखा 19 13, यहाँ पर लिखा 2 5 11। अब जरा ध्यान से देखना, ये सेट हमारा नल सेट सबसेट है, हाँ, इट इज ऑलवेज ट्रू। अब हम देखते हैं 8 सबसेट है, फॉल्स, क्योंकि ये खाली एक नंबर है। अब हम देखते हैं ये ट्रू है, क्योंकि ये जो सेट है उसके अंदर 8 है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं 19 17 सबसेट है, ये फॉल्स है, क्योंकि 19 यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है वो सेट 19 13, 17 यहाँ पर बिल्कुल नहीं। अब ये 19 10 ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये जो सेट 19 है, सेट 19 वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 3 मेंबर है, एक 8 है, एक 19 13 है और एक 2 5 11, इसके अलावा कोई और मेंबर नहीं है। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये 19 13 और ये 8 ये आपका ट्रू है, क्योंकि 8 इसमें है, ओके, और ये सेट 19 13 इसमें है। अभी ये देखिए आप 2 5 8 8 तो इसमें है, 8 तो इसमें है, ये 8 तो इसमें, लेकिन ये जो 2 5 है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड मेंबर है वो तो 2 5 11, जो थर्ड मेंबर है वो 2 5 11, ये आपका
कॉल्स। तो ये आज के लिए हम इतना रखते हैं। अभी हमने आज 1.3 फिनिश किया, उसके पहले जितने भी थ्योरेटिकल टर्म्स है, सबसेट, प्रॉपर सेट, उसके बाद इंटरवल, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, वो हमने सब कुछ किया। पावर सेट, हाँ ठीक है। तो और कुछ 1.3 में कहने की जरूरत है नवनीत? नहीं सर, आ गए ऑलमोस्ट, टॉपिक सभी आ गए। ओके। अगर आपको लेक्चर अटेंड करने के बाद कुछ भी डाउट्स हो तो आप यूट्यूब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको रिवर्ट कर देंगे। नवनीत सर, जो भी डाउट्स आए वो आप बराबर देखते रहना, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉप करेंगे रिकॉर्डिंग। थैंक यू।